अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्लाह के करम से। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। चढ़ा दी मैंने चाय बन चुकी है माशाल्लाह से। और आज हम चाय और बटर खाएंगे। मैंने कप में 2 बटर भिगा दिया है और ऊपर से मलाई भी डाल दी है। तो हम अल्टरनेट डेज पर ये खाते रहते हैं, कभी बटर, कभी टोस्ट, कभी ब्रून, कभी पराठा। बदल बदल कर नाश्ता करने में अच्छा लगता है। सेम वही चीज़ रोज़ रोज़ रिपीट करने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़े बहुत घर के काम निपटा कर मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये मैंने चढ़ा दिया है छोटे वाले कुकर में चावल, और दाल मैंने पहले ही गला ली थी। अब मैं चढ़ा रही हूँ चावल में 1 सीटी आते ही मैं गैस को बंद कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने आलू और हरी वाली प्याज, स्प्रिंग अनियन काट कर रखी है, इसे धो लेंगे अभी। और प्याज वगैरह सब मैंने कट कर लिया है, टमाटर अभी काटूंगी मैं। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आलू और प्याज की मज़ेदार सी चटपटी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो दाल को मैंने उबाल लिया था, अब उसमें लगाने जा रही हूँ मैं तड़का। प्याज, जीरा, कड़ी पत्ते का लग चुका है माशाल्लाह से मेरा तड़का। बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है। तुअर और हरी उड़द की दाल मिक्स करके हम बनाते हैं। हमारे गांव में इसे केवटी की दाल बोलते हैं और हम लोग भी इसे केवटी की दाल बोलते हैं। आप लोग इस दाल को क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग ये दाल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो माशाल्लाह दाल तो हो चुकी है। अब मैं चढ़ा देती हूँ अपनी सब्ज़ी को। आलू और प्याज की सब्ज़ी को तेल गर्म हो चुका है और डाल दी है मैंने प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी है मैंने। अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। जब प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी तब इसमें मैं और बाकी सारी चीज़ें डाल दूँगी, जैसे कि ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह। बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो ज़ीरा, कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है और हरी मिर्च और टमाटर मैंने काट कर पहले ही रखा था। अब इसे भी डालकर, हल्दी डालकर मैं इसे भून लूँगी 1 से 2 मिनट। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें मैं कटे हुए आलू को डाल दूँगी। आप लोग इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है, सिंपल भी है और टेस्टी भी है। तो हरी प्याज मैंने धो ली है 1 से 2 पानी। आलू प्याज में डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और आधा ग्लास पानी डालकर इसे धीमी आँच पर पकने दूँगी ढक्कन लगा कर। तो आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पानी मैंने डाल दिया है और ढक्कन भी लगा दिया है। और जब तक कि ये सब्ज़ी पक रही है मैंने पढ़ ली ज़ोहर की नमाज़। तो नमाज़ पढ़ने तक के मेरी सब्ज़ी गल चुकी थी माशाल्लाह से। आलू भी गल गया है, प्याज भी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसे मैं 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह आलू गल चुका है एकदम अच्छी तरह से। अब इसे भून लेते हैं और भून कर हरा धनिया भी डाल देंगे। हरा धनिया तो हम देसी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हर खाने में हम हरा धनिया ज़रूर डालते हैं। अब आलू और प्याज की सब्ज़ी में डालने के बाद मैं डाल दूँगी दाल में भी। और मैंने लगा दिया यहाँ पर दस्तरखान। मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं खाना खाने। बच्चे बाद में खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेट उठते हैं तो लेट नाश्ता करते हैं और खाना भी लेट ही खाते हैं। तो हम अक्सर करके हम दोनों ही साथ में बैठते हैं। तो मैंने भी अपनी प्लेट में ले लिया है चावल और ले लूँगी मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी को और हमारी केवटी की दाल को। मज़ेदार से खाना हमने इंजॉय किया अपना। तो देखिए माशाल्लाह कितनी गाढ़ी गाढ़ी ज़बरदस्त सी दाल हमारी बनी है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं। आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाने। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब हम जा रहे हैं, मैं और हुरैन। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया था। और मुझे क्या, मेरे सारे भाई बहनों को उसने फ़ोन किया था क्योंकि आज है मेरे छोटे बहनोई की बरसी। फटाफट से पहनो, निकलते हैं। चले, रेडी रेडी। चल चल। तो देखिए माशाल्लाह कितने मौज में हुरैन जा रही है और हम सभी लोग जा रहे हैं मेरी बहन के घर पर। तो हम रेडी हो चुके हैं। अब मैं निकल रही हूँ हुरैन को लेकर
तो मैं जा रही हूँ ट्रेन से, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड दुकान में है, तो हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। और दोपहर का टाइम है तो इंशाल्लाह भीड़ ना मिले मुझे ट्रेन में। तो हम आ चुके हैं बाईकला स्टेशन, और मुझे मेरे बेटे ने छोड़ा था, अब वो छोड़कर जा रहा है घर वापस। और स्टेशन तो बहुत ही खाली खाली लग रहा है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, वरना इतनी टाइम बहुत ज़्यादा रोड पर भी रश होता है और स्टेशन पर भी। ले लो, मंगा लो, संभाल के जाओ। बाय कर दो, बाय मांगो तो बाय करो, जाओ संभाल के। उसमें रिचार्ज खत्म हो गए हैं। हाँ, बस पे फोन मार रहा है। फोन करने के लिए बंद रखना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। फोन आया पे निकला के लिए बकार में निकला साइन रिटर्न। टिकट करूँ क्या रे कैंसिल? और माशाल्लाह से प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन भी आ चुकी थी, तो फटाफट से मैं जेंट्स डब्बे में ही बैठ गई थी, क्योंकि लेडीज़ डब्बा थोड़ा आगे था और काफ़ी ट्रेन खाली थी, तो हम इजीली आराम से बैठ कर गए। तो ट्रेन से उतरकर मैंने ऑटो ले ली है, क्योंकि थोड़े डिस्टेंस पे है मेरी बहन का घर साइन स्टेशन से। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेरी बहन के घर पर। माशाल्लाह मैं 1 से 2 बार और वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और घर पहुँच हमने पानी वगैरह पिया, और जिस काम के लिए हम आए थे, हम पहुँचते ही हम उस काम पर लग गए थे। माशाल्लाह से मेरे पहुंचने से पहले ही सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग भी बैठ गए थे पढ़ने के लिए। हम लोगों ने जो घर में फातिहा का एहतमाम किया था, उसके अलावा भी मेरे बहनोई मौलाना मुजीब अशरफ साहब जहां मदरसा पढ़ाते थे, वहां पर भी उनकी बरसी के दिन कुरान खानी और फातिहा का इंतज़ाम किया गया था। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी और इस दुनिया से जाने वाले जितने भी मरहूमीन हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। पढ़ाई वगैरह करने के बाद फातिहा हो चुकी थी। ये था फातिहा का लड्डू, और ये है सीख बिरयानी जो हमने बाहर से बनाई है माशाल्लाह से। और शीर खुरमा भी मेरी बहन ने घर में बनाया था, और फातिहा और दुआ हो रही है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी दुआ हुई थी हमारे मौलाना साहब के लिए। मेरे बहनोई मौलाना थे, मदरसे में पढ़ाते थे, उनकी मग़फ़िरत की दुआ हो रही थी। जो भी लोग आए थे पढ़ने के लिए, उनके लिए लगा दिया है खाना और शीर खुरमा, और फातिहा का लड्डू भी तकसीम किया गया। तो माशाल्लाह जब सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक साथ जमा होने की एक वजह ये भी है कि आखिरी ईद जब मेरे बहनोई की थी, तो सभी भाई बहन इकट्ठा हुए थे, और मेरी बहन ने बाहर से खाना वगैरह बनवाया था, सबकी दावत की थी। तो उस आखिरी ईद पर मेरे बहनोई ने मेरी बहन से कहा था कि हर साल खाना बनाकर हम सारे ख़ानदान वालों की, अपने रिश्तेदारों की दावत किया करेंगे हमेशा। हम लोगों ने शाम की चाय नहीं पी थी, तो सबके लिए बनकर आ गई है चाय, और चाय बनाई है मेरी भांजी ने। माशाल्लाह वो चाय बहुत ही अच्छी बनाती है। ये है मेरी बड़ी बहन। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर चाय पीते पीते बहुत सारी बातें कर रहे थे मौलाना के बारे में। और फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ अपनी खुशियाँ और अपने गम दोनों ही शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बातचीत और चाय वगैरह के बाद लगा दिया था खाना मेरी बहन ने, तो हम लोगों ने साथ में बैठकर एक साथ खाना खाया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी बहन का घर थोड़ा छोटा है और हमारा ख़ानदान माशाल्लाह से बड़ा है, तो सबसे पहले लेडीज़ ने खाना खा लिया था। अब हमारे बाद जेंट्स लोग आएंगे माशाल्लाह से। ये है मेरी छोटी बहन, इसी के शौहर का इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक इसे और मेरे भांजी भांजियों को सब्र दे, और आगे के वक्त के लिए अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे। आप लोग भी इनके लिए दुआ ज़रूर करें। हम लेडीज़ के खाने के बाद सारे जेंट्स घर के आ गए थे। ये है मेरे बड़े भाई दाढ़ी वाले, और जो दूसरे हैं वो भी मुझसे बड़े ही
ही है। तो लेडीज़ का खाना तो हो ही चुका था। लेडीज़ के बाद हमने जेंट्स लोगों को बुलाया, क्योंकि उसी बिल्डिंग में मेरी भांजी का भी घर है। तो कुछ लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे, कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो आने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले शीर खुरमा पिया, और जिनकी बरसी के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे भाई बहन, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरे छोटे बहनोई हैं, मेरी छोटी बहन के शौहर जो कि मौलाना थे और काफ़ी जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो मदरसा पढ़ाते थे, उन्हें अचानक से अटैक आया। अच्छी खासे जोहर की नमाज़ पढ़कर सोए थे और कहकर सोए थे कि असर की नमाज में मुझे उठा देना, और असर की अजान होने से पहले ही उनकी तबीयत ख़राब हुई। अचानक से एक बार उल्टी हुई और एकदम से हाथ पैर उनके ढीले हो गए थे, और हॉस्पिटल ले जाते जाते रास्ते में ही टैक्सी में उनका इंतकाल हो चुका था। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र हमेशा अदा करते रहना चाहिए। और ब्लू शर्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा भांजा है, और जो गिलास में पानी पी रहे हैं मेरे बड़े भाई साहब हैं, और जो दाढ़ी वाले टोपी लगाए हैं वो मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं, और जो व्हाइट टी शर्ट में है वो मेरी भांजी के शौहर हैं। तो माशाल्लाह सभी ने खाना खा लिया है। अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। काफ़ी लेट हो गया था और हमें लास्ट ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन पूरा खाली था और बहुत देर तक हम लोग बैठे थे, घंटा 1.5 घंटा बैठे, तब जाकर लास्ट ट्रेन आई थी। तो क्योंकि ट्रेन लास्ट थी और इसमें थोड़ा रश भी था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, वरना हम ये वाली ट्रेन छोड़कर दूसरी ट्रेन पकड़ लेते, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं था तो इसी में बैठ गए थे हम। तो हमारा स्टेशन आ चुका है। अब हम बाय वॉक जाएंगे घर तक, क्योंकि स्टेशन हमारे घर से बाय वॉक 5 से 10 मिनट का ही रास्ता है। तो मैं और मेरे भाई दोनों जा रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है तो पुलिस की भी वैन रात को घूम रही थी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में सभी को याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।